सो वेलकम बैक बच्चों। पिछली वीडियो में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन क्या होता है, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया ये सब कुछ देख चुके थे हम। अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो तुम देखे ना, मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक ऐड कर दूंगा ताकि तुम इजीली वो देख सको। आज हम देखने वाले हैं लंग क्या होता है, उसकी लोकेशन कहाँ है और उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लंग्स क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पंजी इलास्टिक ऑर्गन। अब लंग जो है ना हमारे पास स्पंजी होती है और इलास्टिक होते हैं। लंग स्पंजी क्यों है और इलास्टिक क्यों है, इसका क्या मतलब हुआ? स्पंजी का मतलब जैसे कि आपके घर में जो है स्पंज होता है जिससे आप बर्तन मांजते हैं, ठीक, वो क्या है, सॉफ्ट होता है। इसी तरह हमारा जो लंग है वो भी सॉफ्ट होता है। अब इसके पीछे वजह क्या है ये मैं तुमसे पूछता हूँ। पहले तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, तुम बताओ कि लंग स्पॉन्जी क्यों होता है। सिंपल इसका आंसर ये है कि तुमने अगर पेपर में लिखना कि मिलियन ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि लंग को स्पॉन्जी फॉर्म देते हैं। और हमारा अब लंग जो है वो इलास्टिक क्यों होता है? इलास्टिक इस वजह से होता है क्योंकि लंग ने क्या करना है, एयर को इनसाइड मूव करना है और आउटसाइड मूव करना है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करना है लंग ने। तो उसके लिए क्या चाहिए, इलास्टिसिटी होना उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ इलास्टिक नहीं होगी तो उसमें कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगी। इतना तुमने समझ लिया कि लंग क्यों स्पॉन्जी और इलास्टिक है। इसके बाद करें इसका फंक्शन क्या है। ये रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब ये गैसियस एक्सचेंज से क्या मुराद है कि लंग ने क्या करना है, ऑक्सीजन का इनटेक करना है, यानी इनहेल करेंगे हम ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है बॉडी के आउटसाइड। लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास जो लंग है ये प्रेजेंट होता है चेस्ट के अंदर। चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोरेसिक कैविटी कहा जाता है जिसे, ठीक है। चेस्ट में ये प्रेजेंट होता है और आइदर साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट जो है ना दरमियान में होता है, और उसके लेफ्ट साइड पे भी लंग है और राइट साइड पे भी लंग है। जैसे कि तुम यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, हार्ट हमारा कहा जाता है, यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, ये लंग है, राइट और लेफ्ट लंग ये ट्रैकिया है। इसको हम आगे अच्छे से भी समझ लेंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग। हम पहले बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, फिर हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, ईच लंग इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा एंड द स्पेस बिटवीन दैम इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको मैं नेक्स्ट डायग्राम में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, वहां से तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। ये जो है ना, ये पर्पल कलर की जो लाइनें हैं ये कितनी हैं, 2 दिख रही तुम्हें, डबल लेयर्ड प्लूरा है ये। दरमियान में व्हाइट कलर का ये जो स्पेस है ना, ये क्या है हमारे पास, प्लूरल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी लंग में क्यों होती है, इसका क्या फंक्शन है, क्यों है, ये हमें पता होना चाहिए। तो लंग ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करनी है और एक्सपेंशन करना है। अब उसमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शन तो बनेगी, उसको रिड्यूस करने के लिए कैविटी होती है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड, और जो हमारा जो लंग है वो कवर हुआ होता है 2 लेयर से, तो हम कहते हैं प्लूरल सैक। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये सोचने वाली बात है कि क्यों जो हमारा राइट साइड ऑफ द लंग है वो लेफ्ट से क्यों बड़ा है। ऐसी क्या वजह बन गई कि वो बड़ा हो गया एक छोटा हो गया? देखो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देखो तुम, लंग प्रेजेंट कहाँ है? हमने पीछे क्या पढ़ा था, लंग प्रेजेंट है हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड पे। चलो अब हम इसको 3D स्ट्रक्चर में ज़रा समझते हैं ताकि तुम्हें इजीली समझ आए ये है क्या चीज़। अच्छा, तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे पास लंग है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास हार्ट यहाँ पर होता है। अब तुम यहाँ पर देख पा रहे होगे स्पेस बना हुआ है राइट लेफ्ट वाली साइड पर। ये किसके लिए बना हुआ है, हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट यहाँ पर आता है। एक बार मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, ये देखो हार्ट कहाँ पर है, नोट कर लीजिएगा तुमने, यहाँ पर है हमारे पास हार्ट। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, तो हार्ट कहाँ आ रहा था, यहाँ पर हार्ट आ रहा था। हार्ट का जो एपेक्स है ना वो लेफ्ट साइड होता है, उसके लिए स्पेस बनाई होती है लेफ्ट लंग ने। और ये जो कर्व है ना लेफ्ट लंग में, ये वाला जो कर्व है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक नोच कहते हैं। तो अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की। एक्सटर्नल के बारे में हमने देख लिया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट क्या होता है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल में हमारे पास आ जाता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई। और ये नीचे एक हमारे पास लाइन लिखी हुई है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई टुगेदर इज कॉल्ड ट्रैकिया ब्रोंकल ट्री। नाम से ही पता चल जाता है ट्रैकियो ब्रोंकल ट्री, यानी कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई की बात हो रही है। इन दोनों को हम कहते हैं ट्रैकियो ब्रोंकल ट्री।
अब हम देखने वाले एयर पैथवे इन लंग। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर। ये क्या हमारे पास ट्रैकिया है, कन्वर्ट हो गया है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, वो डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। मान लो एक दरख्त है हमारे पास, दरख्त की क्या होती है, शाखाएं। अब वो किस तरह की दिखती है, मान लो कि दरख्त है लंग के अंदर, वो थोड़ा उल्टा है, उसकी शाखाएं निकल रही हैं। पहले एक टहनी, उससे फिर आगे दो निकलेंगी, दो से आगे तीन निकलेंगी और उसके आगे एक पता लगाओ। बिल्कुल सेम यही चीज है हमारे लंग्स के अंदर भी। प्राइमरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई बन रहा है, सेकेंडरी से आगे टर्शरी ब्रोंकाई बन रहा है। यानी पहले एक था, एक से दो बनेगा, दो से तीन बनेगा, फिर आगे एल्वोलाई में बन जाएगा। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो इस लाइन में लिखा हुआ टर्शरी ब्रोंकाई फ्रॉम ब्रोंक्यूल्स। टर्शरी ब्रोंकाई ये है, इससे क्या बनेगा, ब्रोंक्यूल्स। बहुत सारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे। वो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब जो हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल है वो ओपन होगा एल्वोलाई के अंदर, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगी। तो आ जाओ मैं तुम्हें 3D में समझाता हूँ कि मैंने क्या बोला। ये क्या हमारे पास ट्रैकिया है। ट्रैकिया हमने पिछली वीडियो में देखा था कितना सेंटीमीटर होता है, 10 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब ये तुम देख रहे हो दो लाइनें, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, जो कि राइट और लेफ्ट में इंटर हो गई। अब ये आगे जाके क्या होगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे किस में डिवाइड होगा, टर्शरी के अंदर। टर्शरी के अंदर डिवाइड हो गया। अब टर्शरी जो है वो आगे किस में डिवाइड होगा, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंक्यूल्स यानी कि छोटी छोटी शाखाएं और निकलेंगी आगे से टहनी। अब यहाँ पर इसके आगे रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के एंड में हमारे पास क्या होता है, एल्वोलाई। एल्वोलाई बेसिकली क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर मेनली गैसियस एक्सचेंज होती है। क्या होता है, हमने ऑक्सीजन इनटेक की नाक के जरिए, ठीक है, ऑक्सीजन गई लंग के अंदर, लंग के अंदर कहाँ गई, एल्वोलाई में। अब एल्वोलाई से कहाँ जाएगी, ब्लड में, क्योंकि ब्लड में क्या है हमारे पास, हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। तो वहाँ से क्या होगा, एक्सचेंज होगा। दोनों क्या करेंगे, एक ट्रक यहाँ से आएगा ऑक्सीजन का, वहाँ से ट्रक आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। दोनों अपना सामान एक्सचेंज करेंगे। ब्लड से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में, और यहाँ से ये इसको फ्रेश एयर देगा, कहेगा जा भाई तू अय्याशी कर, मौज कर, तू नई ताज़ा ताज़ा चीज़ें लेके मुझसे जा और बॉडी को देगे। ठीक है, अब वो बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन दे देगा और उससे जो ख़राब माल है वो ले लेगा, कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड तू मुझे दे दे, मैं इसको ठिकाने पे लगा के आता हूँ कहीं और। अब ये जो हमने एयर पैथवे पढ़े हैं, इसको याद रखने के लिए तुम ये एक मेमोनिक याद रख सकते। टीचर पहले समझाता, फिर टेस्ट बनाता, रिजल्ट आता। ये था हमारे पास तो आई होप कि तुम्हें ये सारा समझ आ गया होगा। तो जाते जाते मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। लंग जो है उसमें लूप्स क्यों होते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे 2 लूप्स क्यों है और राइट पे 3 लूप्स क्यों है, इसका क्या मकसद है। तुमने ये कमेंट में मुझे आंसर देना।